क्लास 10th वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस वी आर लाइव नाउ। ये वीडियो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिला सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हैं इसमें, जो पिछले के सालों में बोर्ड एग्जाम्स में चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स का हुए क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, प्लेलिस्ट में जाके देख लो। चैप्टर 1 रियल नंबर्स के भी 4 पार्ट्स में हमने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं जो पिछले साल में आए हुए बोर्ड के क्वेश्चन है। अब हम कर रहे हैं इसमें सेकेंड पार्ट। ये देखो, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 के बाद से स्टार्ट है। 5 क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं पार्ट 1 में, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसे हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, ठीक है। इस जनरल फॉर्म में से हमें ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। फिर हम सोल्व करेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा। एंड जैसे ही हम एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, दिस विल बिकम अल्फा प्लस बीटा। यानी कि हमें सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस चाहिए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आपका फॉर्मूला पता है, दैट इज सी अपॉन ए। तो यहां से हम पहले एबीसी की वैल्यूज लिख लेते हैं। सो ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 4। लुक एट द वैल्यू। और यहाँ पे b की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी -3। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x। और जो c की वैल्यू आएगी दैट विल बी -7। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट नहीं है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं सम ऑफ जीरोस। कितना आएगा, इट विल बी -b अपॉन a। सो माइनस माइनस 3 अपॉन 4, इट विल बिकम 3 अपॉन 4, राइट। एंड now we will find product of zeros, that will be c upon a। देखो हमने वैल्यूज रखी हैं, माइनस एक यहाँ था एक यहाँ था, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए 3 अपॉन 4 बनेगा। एंड c की वैल्यू हमारे पास -7 है, a की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हमारा आंसर यही रहेगा। अब जैसे ही हम इसे रखते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास बनेगा 3 अपॉन 4 अपॉन -7 अपॉन 4। और ये वाला 4 कट जाता है, या आप ऐसे एक्सट्रीम और मिडिल की मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, तब भी 4 से 4 कैंसिल हो ही जाएगा लास्ट में। सो द आंसर विल बी -3 अपॉन 7। एंड यू कैन चेक द डी पार्ट, द आंसर इज सेम -3 अपॉन 7। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2023 में आया था, 2024 में भी आया था, आई थिंक 2025 में भी आया था। यस, 2025 के सेट 3 में था ये, एज इट इज क्वेश्चन। यू कैन चेक, देयर इज नो प्रॉब्लम। इफ वन जीरो जो है वो रेसिप्रोकल टू द अदर है, यहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, और मैं इसे कहूंगा स्टार क्वेश्चन। 2023 का स्टार क्वेश्चन है। इस साल मैं टारगेट दे रहा हूं, अगर पेपर में आने की चांसेस इसकी बढ़ जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज बेस्ड। क्योंकि इसमें कह रहा है कि लेट, हमने लेट कर लिया जो जीरोस हैं वो अल्फा बीटा है, ठीक है। लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। और अगर मैं इस लाइन को पढ़ूं, 1 0 इज रेसिप्रोकल टू अदर। रेसिप्रोकल कहते हैं ऑपोजिट को, उल्टे को, ठीक है, 1 अपॉन को। लुक, इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, ये चीज क्या है, गिवन है। ये जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की थी, दिस वाली, दिस रेसिप्रोकल, ये वाली लाइन, इसका मतलब ये है। अगर मैं यहां से थोड़ा सा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बीटा इधर चला जाएगा, तो अल्फा बीटा विल बी 1। राइट और रॉन्ग, अल्फा बीटा इज 1। सो हम यहाँ पे प्रोडक्ट को रखेंगे 1 एंड देन वी विल सोल्व। तो यहां से एबीसी की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू हम निकाल लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन सोल्व किया, उसमें हमें सी अपॉन ए फॉर्मूला मैंने आपको बताया। और सी जो है वो हमारा ये बचा हुआ कॉन्स्टेंट पार्ट है। मैं यहां से आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं, ये जो -k-2 है, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट पार्ट है। दिस इज सी -k-2। एंड जो a है वो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, दैट इज c। और ये इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें 1 गिवन है, ठीक है, बिकॉज अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से इसे सोल्व करके हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड देन वी विल बी हैविंग द आंसर, ठीक है। तो करते हैं, चलो। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, दिस विल बी -k+2 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। एंड देन वी कैन सोल्व कि ये जो 2 है ये इधर चला जाएगा, दिस विल बी -k इज इक्वल्स टू 6 -2, दैट मीन्स 4। एंड अगर -k 4 है, सो द आंसर इज -4। सो द आंसर इज कमिंग
-4, माइनस को इधर चले जाएगा, दैट इज द आंसर, फाइनल आंसर। और यही हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये इस तरह से होगा। हमने इसके साथ दो क्वेश्चंस देख लिए हैं, देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे भी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इसमें जो जीरो है दैट इज गिवन -3। और अगर ऐसा हो तो जीरो विल सेटिस्फाई दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कभी भी दो जीरोज या तीन जीरोज या कुछ भी अगर गिवन है तो उसे अच्छे से यूज करो। पोलिनोमियल में अगर जीरो गिवन है तो वो x की ही वैल्यू होती है। जीरो मीन्स क्या है? जीरो मीन्स की वैल्यू ऑफ x इन पोलिनोमियल। ठीक है, बेसिक मैं आपको ये चीज प्रिडिक्ट करना समझा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में से क्या चीज निकालनी है, अपने काम की चीज कैसे निकालनी है, इसे नोट कर लो। तो जीरो अगर -3 गिवन है तो ये x की वैल्यू है, इस क्वेश्चन में रखते ही k का आंसर आ जाएगा जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो। सो k-1 मैं कह सकता हूं p-3 इज 0 एंड k-1 एक्स स्क्वायर। इसमें मैं x की जगह पे क्या रखूंगा? k-1, x की जगह पे मैं -3 का स्क्वायर करूंगा। देन k और x की जगह पे यहाँ पे भी -3, यहाँ पे +1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि अगर 1 0 इज -3, अगर एक जीरो जो है वो -3 है तो वो x की वैल्यू है और हमें यहाँ पे रख देनी है, दैट इज दिस विल सेटिस्फाई द पोलिनोमियल। अब आगे करते हैं, यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे। k-1 अभी ऐसे रख रहे हैं, -3 का स्क्वायर इट विल बी 9, और यहाँ पे हो जाएगा ये -3k एंड देन +1 इज इक्वल्स टू 0। अब 9 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, इट विल बिकम 9k - 9 - 3k + 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 9k - 3k will become 6k। ठीक है, 9k - 3k will become 6k, -9 + 1 will become -8 that is equals to 0 and 6k की जो वैल्यू है that will be 8 and k की जो वैल्यू है 8/6 आ जाएगी। यहां से कटिंग करेंगे तो k की वैल्यू अगर मैं 2 से सोल्व करता हूं तो 2 4 जा 2 3 जा, so k का आंसर इज कमिंग 4/3। that is the first option you can check here, 4/3 that is the answer। अब हमने तीन की देख ली है, 6 7 8। चेक दिस 9। अगर ये पाथ है ट्रेस्ड बाय द कार हैज जीरोज, ये अल्फा और अल्फा की वैल्यू -1 है और बीटा की वैल्यू 2 है, तो यहां से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू सेटिस्फाई कर लेंगे इक्वेशन में। अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? दैट इज कमिंग -1 + 2 विल बी कमिंग +1 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है? दैट इज कमिंग -1 × 2, दैट मीन्स -2। ये आ गया। और जैसे ही हम इसे इक्वेशन में रखेंगे, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ये मैंने एक्सरसाइज 2.2 में कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 2.2, मतलब लैंग्वेज अलग है, टाइप ये क्वेश्चन 2 है, एक्सरसाइज 2.2 का, एनसीईआरटी का। अब मुझे ये ना कह देना कि एनसीईआरटी में से क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं। जो इससे पीछे पीछे क्वेश्चन कराए हैं सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास मिल जाएगा। ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 थी, सो -x, क्योंकि इसकी जगह पे 1 आएगा तो 1 × x विल बी x एंड अल्फा बीटा की वैल्यू -2 आएगी। सो द आंसर इज कमिंग x² - x - 2। फाइनल आंसर इज दिस सी पार्ट। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगर इतना पार्ट आपको नहीं करना और ये ऑप्शन से करना है तो आप देख लो इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है, इन दोनों को प्रोडक्ट करके क्या आ रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाई कर दो, डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इट विल सेव योर टाइम, बट ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है इस जगह पे, तो आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, अदरवाइज आप कंप्लीटली करो, कोई जरूरत नहीं है 1 सेकंड के चक्कर में अपना मार्क्स गंवाने की। ठीक है, क्योंकि पेपर में बहुत सिली मिस्टेक्स होती है, तो ध्यान से करनी है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस वीडियो, और बाकी के पार्ट्स भी एक एक करके अपलोड कर दिए जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, हिट द सब्सक्राइब एंड डू शेयर मैक्सिमम। ठीक है, और बेल आइकन अगर आप प्रेस कर लेंगे तो आपके पास क्या आता रहेगा, नोटिफिकेशन कब कब पार्ट 3 पार्ट 4 आ रहा है। और अपने खास खास मित्र के साथ सब लोग ये वीडियो को फटाफट से फैला दो, शेयर कर दो। अब हम देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ जीरोज, और नंबर ऑफ जीरोज में मैंने क्या बताया था कि ये एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ ये देखना है। ये एक्स एक्सिस ये रही आपके पास, एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और कुछ नहीं देखना, सिर्फ यही देखना है। तो मुझे तो ये जो कर्व है ये 4 जगह पे कट करता हुआ मिला एक्स एक्सिस पे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 4। सो द आंसर इज 4। चलिए,
I'll see you in the next video. This is Paras Arora, your mentor of maths. Bye bye. See you soon in the next video. Signing off.